तो मैं कह रहा हूँ क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा? हरीश रावत जी लेंगे, आप लेंगे, कौन लेगा? क्रेडिट कोई नहीं लेगा। क्रेडिट उसी क्रेडिट के आधार पर ही तो वोट मिलेंगे। क्रेडिट जनता को जाएगा। पूरी ताकत से लोकसभा भी और निकाय चुनाव भी लड़े जाएंगे। और एक चीज़ आगे की बता दूं, 2027 में बिना हमारे सरकार यहाँ नहीं बनेगी। ये 2 चुनाव आपके लिए रिहर्सल होगा। हम जो भी चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव का लड़े चाहे लोकसभा का लड़े, राष्ट्रीय लोकदल जीतने के लिए चुनाव लड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ करके चुनाव लड़ना, तो वो भी आपका मैं समझता हूँ स्वागत है। आप लड़ लो चुनाव। मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा काम आप लोग को ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। उसी बेहतरी के साथ द न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो कर लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो कि उत्तराखंड में अब शायद स्पीड करना चाह रहे हैं आप लोग, तो कितनी स्पीड के साथ, कितनी तेज़ी के साथ उत्तराखंड में अपना विस्तार कर पाएंगे? पूरी स्पीड के साथ हम पार्टी कार्यकारिणी गठन करने जा रहे हैं, संगठन को बढ़ाने जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल अब बढ़ रहा है। अब गढ़वाल मंडल का हमारे दौरा है पूरा, गढ़वाल मंडल का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षमान चौधरी जी, हम दोनों अपने सब साथियों के साथ मिलकर गढ़वाल मंडल का दौरा कर रहे हैं और यहाँ संगठन खड़ा करके उसके बाद कुमायूं मंडल में, और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे उत्तराखंड में कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ चुनाव राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। नगर निकाय चुनाव में भी और आने वाले लोकसभा 2024 में, उसमें भी पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। इस वक्त विस्तार करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कोई पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं तो हम बहुत पहले से कर रहे होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ चुनाव नज़दीक आ गए इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे आप? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही प्रयास कर रहा है और पहले से ही प्रयासरत है। और अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी ने साफ दिशा निर्देश दिया है कि उत्तराखंड में पार्टी को खड़ा करना है, पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले चुनाव में पार्टी को, हमें चुनाव की मुख्य धारा में, जैसे भाजपा कांग्रेस के बीच में चुनाव होता है, तीसरे विकल्प के रूप में जनता चाहती है कि राष्ट्रीय लोकदल आए। उस तीसरे विकल्प के रूप में हम राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करना चाहते हैं और चुनाव की मुख्य धारा में राष्ट्रीय लोकदल रहे, लड़ाई में राष्ट्रीय लोकदल रहे। जनता के, जो जनता ने हमसे मतलब बात जो है इस्टेब्लिशमेंट की है, जीतने की नहीं है, लड़ाई लड़ने की नहीं है। बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की है कि किसी भी तरीके से चुनाव इस तरीके से लड़ा जाए ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर लें, लोग ये कह दें कि हाँ ये भी एक पार्टी है। बस नहीं, जब लड़ाई होती है, जब 2 योद्धा मैदान में होते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है। मैंने आपको कहा, लेकिन वो योद्धा तो बीजेपी कांग्रेस है ना, आपने साफ तौर पर कह दिया है तीसरे विकल्प के रूप में आपको इस्टेब्लिश होना है, ना कि आप प्रथम पे आना। जनता चाहती है। मैंने आपको ये कहा, हम अपने मुख्य राष्ट्रीय लोकदल को उस मुख्य धारा में चुनाव की लाना चाहते हैं, उस लड़ाई में कि जहां हम निश्चित तौर से जीत भी हासिल करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम हारेंगे, खाली लड़ाई लड़ेंगे। आज तक किसी पहलवान को, किसी खिलाड़ी को खाली ऐसी लड़ते देखा है कि उसका फैसला नहीं होता, हार जीत होती है ना। उसी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव की मुख्य धारा में हम राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा करके रहेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जब मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर से हमारे साथ किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान सबका साथ है। हमारा मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। किसानों को न्याय दिलाना, आज गन्ने के लिए परेशान है, भुगतान नहीं मिला, करोड़ों का बिल, करोड़ों का रुपया जमा। इसके लिए हरीश रावत जी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो अकेले हरीश रावत जी लड़ाई लड़ेंगे तो हम भी तो लड़ाई, हमारी किसानों की पार्टी है। क्रेडिट कौन ले लेगा फिर? मैं कह रहा हूँ हरीश रावत जी लड़ रहे, कह रहे कि हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, मगर कि क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा? हम किसान हैं, किसान परिवार से हैं, हम अपने हक की लड़ाई क्यों ना लड़ें, हम लड़ेंगे। क्रेडिट अगर भुगतान हो जाता है तो मैं कह रहा हूँ क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा? हरीश रावत जी लेंगे, आप लेंगे, कौन लेगा? क्रेडिट कोई नहीं लेगा। क्रेडिट, उसी क्रेडिट के आधार पर ही तो वोट मिलेंगे। क्रेडिट जनता को जाएगा और ये तय जनता करेगी, ना हरीश रावत जी तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। ये तय जनता करेगी कि जनता के बीच में जनता की लड़ाई कौन लड़ रहा है और जनता उसी को वोट देगी, उसी को पसंद करेगी, उसी को जिताएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, क्या 5 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है? नहीं, अभी तो हम 5 सीटों पर ही लड़ेंगे। अगर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है
वो जो फैसला लेगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर हमारा किसी के साथ गठबंधन होता है तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, तब चुनाव लड़ेंगे। आपका मन गठबंधन करने का है या इंडिपेंडेंट अपने ही पार्टी के बेस पर चुनाव लड़ने का? गठबंधन तो हमारा पहले से यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तराखंड की बात अगर हमारे श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो गठबंधन में लड़ेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। अभी ये डिसाइड नहीं है कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। चुनाव तो लड़ना है। चुनाव लड़ना ये तय है। मतलब ये बता देता हूँ मैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में 5 की 5 जो लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ेगी, ये तय है। बिल्कुल लड़ेंगे। उससे पहले निकाय का चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले निकाय का चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव जो निकाय चुनाव है, अगर ये भी हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद हो तो बाद में लड़ा, हाँ तो बाद में भी लड़ेंगे। जो लेकिन ये तय है कि निकाय चुनाव और लोकसभा के दोनों चुनाव आपके लड़े। हाँ, पूरी ताकत से लड़ेंगे। पूरी ताकत से लोकसभा भी और निकाय चुनाव भी लड़े जाएंगे। और एक चीज़ आगे की बता दूं, 2027 में बिना हमारे सरकार यहाँ नहीं बनेगी। हाँ जी, हम इस कंडीशन में आ जाएंगे तब तक। मतलब ये है कि अभी लड़ाई आपकी जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, आपको वो इस्टेब्लिश करना है 27 तक। टारगेट आपका है कि 27 तक हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले। ये दो चुनाव आपके लिए रिहर्सल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हो सकता है कि हम 1 या 2 सीटें यहाँ जिता लें। कभी भी कोई नई पार्टी कोई आती है उत्तराखंड में तो बहुत से लोग का यही स्टेटमेंट होता है कि अभी जो रिसेंट का जो चुनाव है, नज़दीकी जो चुनाव है, इस चुनाव में हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 27 में हम मजबूती से आ जाएंगे। तो यानी ये जो नज़दीकी जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव एक तरीके से रिहर्सल सभी पार्टियां मान रही हैं और 27 में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। मतलब तो यही है ना सर? हम रिहर्सल नहीं मानते। हम जो भी चुनाव लड़ेंगे, निकाय चुनाव का लड़े चाहे लोकसभा का लड़े, राष्ट्रीय लोकदल जीतने के लिए चुनाव लड़ेगा। खिलाड़ी तो रिहर्सल करते ना सर, बिना रिहर्सल के कैसे काम चलेगा? नहीं, रिहर्सल ये कोई ड्रामा पार्टी नहीं है जहाँ रिहर्सल होता हो। ये राष्ट्रीय लोकदल है और ज़मीनी स्तर से उठ के लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे नेता सांसद जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद से लेकर और सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले नेता जो पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह लोकदल अपनी लड़ाई भी लड़ेगा और चुनाव भी लड़ेगा। और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाएगा, रिहर्सल के नहीं। हाँ, कैंडिडेट के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी आपने? हाँ, शुरू है। लोगों के हमारे पास जो बायोडाटा है वो आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बायोडाटा आ चुका है इनके पास। अगर आप भी चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ करके चुनाव लड़ना तो वो भी आपका, मैं समझता हूँ, स्वागत है। हाँ बिल्कुल। तो चाहते आप लड़ लो चुनाव। मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा काम आप लोग को ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। उसी बेहतरी के साथ द न्यूज़ नेटवर्क को फॉलो कर लीजिए और जो बातें अभी हुई उस बातों को सुन करके आपके समझ क्या विकसित होती है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।